ये कहानी है रामगढ़ कस्बे की, जहाँ की कड़कड़ाती ठंड वाली रातों में दो खुशबुओं की जंग चलती थी। चारों तरफ कोहरा छाया रहता था और लोग भारे कंबलों में लिपटे रहते थे। ऐसी कंपकपाती ठंड में एक खुशबू आती थी रावत जी के आलीशान रॉयल कैफे से और दूसरी छोटू के पुराने लकड़ी के काउंटर से। इन दोनों के बीच एक ही चीज़ साझा थी, चिकन शोरबा। लेकिन दोनों का अंदाज और किस्मत बिल्कुल अलग थी। रावत जी कस्बे के रईस होटल वाले थे। उनका मानना था कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं, रुतबा है। उनके चिकन शोरबा में शुद्ध मक्खन, केसर के कतरन और चांदी के वर्क का इस्तेमाल होता था। शहर से आने वाले बड़े अफसर जो अपनी बड़ी गाड़ियों में हीटर लगाकर आते थे, रावत जी के शाही शोरबे के मुरीद थे। वहीं दूसरी ओर छोटू था, जो बरगद के ठूंठ पेड़ के नीचे अपना छोटा सा सेटअप लगाता था। छोटू का शोरबा मिट्टी की हांडी में कोयले की दहकती आंच पर धीरे धीरे पकता था। वो महंगे मसालों की जगह सिलबट्टे पर पिसे ताज़े मसालों और ढेर सारे प्यार का इस्तेमाल करता था। कस्बे के मजदूर और किसान जो दिन भर ओस और ठंड में काम करते थे, शाम होते ही छोटू की भट्टी के पास आ बैठते थे। एक शाम सूबेदार दादा ने अपने हाथ आग पर तापते हुए कहा, छोटू बेटा, आज फिर तेरी हांडी ने पूरे गांव को नचा रखा है। इस बर्फीली हवा में तेरी भट्टी के पास जो सुकून है वो कहीं नहीं। कसम गंगा मैया की, शहर के उस रावत जी के कैफे के सामने से निकले तो वहां सिर्फ दिखावा महकता है, पर तेरे यहाँ दाना महकता है। दादा, रावत साहब बड़े आदमी हैं। उनके पास चांदी के चम्मच है और मेरे पास आप जैसे लोगों की दुआएं हैं। वो मसाले पैकेट से डालते हैं और मैं मसाले अपनी किस्मत और मेहनत को सिलबट्टे पर पीस कर डालता हूँ। जब तक आप जैसे पसीना बहाने वाले लोग इस सर्दी में मेरे हाथ का गर्मा गर्म शोरबा नहीं चखते, तब तक मेरी भट्टी की आग मुझे ठंडी ही लगती है। तभी दूसरा किसान लल्लन अपनी पुरानी फटी लोई यानी कंबल ठीक करते हुए बीच में बोल पड़ा। अरे छोटू, सुना है कल रावत जी बोल रहे थे कि छोटू क्या जाने शोरबा बनाना, वो तो बस प्याज जलाकर रंग दे देता है। उन्होंने कहा कि असली चिकन शोरबा तो उनके पास है, क्योंकि उनका रसोइया लखनऊ से आया है। छोटू ने हांडी चलाते हुए जवाब दिया, लल्लन भाई, लखनऊ से रसोइया मंगवाने से शोरबा लजीज नहीं हो जाता। स्वाद का मतलब है बड़ा दिल और भरपूर मेहनत। रावत जी के शोरबे में नमक तो ठीक होता है, लेकिन वो मिठास गायब है जो तब आती है जब खिलाने वाले का मन साफ हो। वो शोरबा बेचते हैं और मैं शोरबा खिलाता हूँ। बस यही फ़र्क है हमारी और उनकी दुकानदारी में। सूबेदार दादा ने अपनी ठिठुरती उंगलियों को रगड़ते हुए पूछा, पर बेटा, इसका रहस्य क्या है? ऐसी ठंड में भी तेरे शोरबे की एक घूंट अंदर जाते ही नस नस में गर्मी दौड़ जाती है। बता भी दो यार। देखिए दादा, चिकन शोरबा बनाना एक तपस्या है। रावत जी प्रेशर कुकर में सीटी लगवाते हैं। सीटी से मांस गलता है, पकता नहीं। मैं लकड़ी और कोयले की आग पर इसे 3 घंटे तक दम देता हूँ। इस ठंड में जब लकड़ी का धुआं मसालों के साथ मिलता है तो वो खुशबू पैदा होती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और अदरक का ताज़ा रस डालता हूँ, जो इसे वो असली देसी टच और सर्दी से लड़ने की ताकत देता है। उधर रावत जी के हीटर लगे कैफे में रईस आदमी बैठे थे। एक ग्राहक बोला, वाह रावत जी, ये जो आपके शोरबे की ग्रेवी है बिल्कुल मखमली है। असली क्लास तो यही मिलती है, वरना उस कोहरे और धुएं के बीच बैठने वाले छोटू के पास क्या रखा है? धूल और धुएं के बीच जो वो परोसता है, उसे लोग खाते कैसे हैं? रावत जी अहंकार में बोले, साहब, आपने सही कहा। छोटू तो बस पेट भरने का काम करता है। स्वाद और क्लास की समझ उसे कहाँ, वो तो बस मजदूरों का खाना है। वहाँ तो कुत्ते और मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। मेरा शोरबा तो खास काजू के पेस्ट और केसर से बनता है। सफाई और शान देखनी हो तो लोग यहाँ आते हैं। तभी एक दूसरा रईस बोला, अरे रावत भाई, उस छोटू के पास तो ढंग के कटोरे तक नहीं है। सुना है वो आज भी मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करता है। इस आधुनिक युग में मिट्टी का इस्तेमाल तो पिछड़ापन है। रावत जी हंसकर बोले, साहब, वो तो असल में एक मामूली ठेले वाला है। उसे लगता है कि सिलबट्टे पर मसाला पीसने से वो मेरा मुकाबला कर लेगा। उसे ये नहीं पता कि व्यापार दिमाग से चलता है, मेहनत से नहीं। मेरी रसोई में आधुनिक ओवन है और उसके पास क्या है? बस एक पुरानी लकड़ी की भट्टी।
वो तो शुक्र मनाइए कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, वरना उसका काम तो कब का बंद हो गया होता। अगले दिन सुबह के वक्त जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझे, रावत जी उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र छोटू के काउंटर पर पड़ी, जहां आग के चारों ओर लोगों का मेला लगा था। वो गुस्से में उसके पास गए और बोले, ओए छोटू, बहुत बढ़ चढ़कर बातें होने लगी है तेरी इस टूटी हुई लकड़ी की चौकी पर। सुना है तू अपनी इस काली हांडी के सामने मेरे आलीशान कैफे को नीचा दिखाता है। तू मेरी बुराई करता है लोगों के सामने। छोटू ने भट्टी में लकड़ी झोंकते हुए शालीनता से कहा, रावत भैया राम राम। इस बर्फीली सुबह में आप जैसे बड़े आदमी का मेरे इस छोटे से काउंटर पर पैर पड़ा, ये तो खुशकिस्मती है। पर एक बात कहूँ भैया, आपकी बुराई करने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही मेरी ऐसी फितरत। सुबह 4 बजे जब आप हीटर चलाकर सो रहे होते हैं तब मैं मंडी जाता हूँ और रात के 10 बजे तक भट्टी के सामने जलता हूँ। इतना वक्त ही कहाँ मिलता है कि दूसरों के बारे में सोचूं। रावत जी चिल्लाए, झूठ मत बोल। गांव भर में चर्चा है कि तू कहता है मेरा शोरबा नकली है। तू अपने इन ग्राहकों को मेरे खिलाफ भड़काता है। छोटू ने धीमे स्वर में कहा, भैया मैं क्यों बुराई करूं? मैं तो बस अपना काम करता हूं। रही बात चर्चा की, तो ग्राहक की जबान पर मेरा कोई पहरा नहीं है। ग्राहक अगर यहाँ आकर आपके खाने की तुलना मेरे खाने से करते हैं तो वो उनका अपना अनुभव है। अगर उन्हें यहाँ का स्वाद भाता है तो वो बड़ाई करेंगे ही, और अगर उन्हें आपकी चमक धमक में स्वाद कम लगता है तो वो शिकायत भी करेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर? स्वाद की अदालत में गवाही ग्राहक देता है, दुकानदार नहीं। आप अपने कैफे पर जाकर देखिए कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। मेरे काउंटर की चिंता छोड़ दीजिए। रावत जी को ये बात चुभ गई। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। वो जानते थे कि छोटू के शोरबे की जान रहमत चाचा की दुकान से आने वाला ताज़ा चिकन है। वो सीधे रहमत चाचा के पास पहुंचे और बोले, रहमत भाई सलाम, आज से एक नया सौदा करने आया हूं। तुम छोटू को जो माल देते हो वो देना बंद कर दो। बदले में मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा और साल भर का एडवांस भी अभी दे दूंगा। बस शर्त इतनी है कि छोटू का पतीला खाली रहना चाहिए। रहमत चाचा ने अपनी कुल्हाड़ी किनारे रखी और रावत जी को देखा। रावत सेठ, आप शहर के बड़े आदमी हैं, ये क्या छोटी बात कर रहे हैं? छोटू मेरा पुराना ग्राहक है और उससे भी बढ़कर वो एक नेक इंसान है। वो वक्त पर पैसा देता है और कभी बेईमानी नहीं करता। रावत जी ने नोटों की गड्डी दिखाई। नेक इंसान होने से पेट नहीं भरता रहमत। ये देख, इसमें इतना पैसा है कि तू अपनी दुकान पक्की करवा सकता है। बस मना कर दे कि माल खत्म हो गया है। रहमत चाचा गरज कर बोले, रावत जी, आपने मेरी दुकान देखी है, मेरा ईमान नहीं। हम कसाई जरूर हैं, लेकिन कसाईपना सिर्फ जानवरों पर दिखाते हैं, इंसानों और दोस्तों पर नहीं। छोटू भाई की पसीने की कमाई आपके इस हराम के पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। और सुनिए, अगर दोबारा मेरे पास ऐसा गंदा सौदा लेकर आए तो मैं अभी बीच चौराहे पर खड़ा होकर पूरे गांव को आपकी ये सच्चाई बता दूंगा। रावत जी डर गए और हकलाते हुए बोले, अरे नहीं रहमत भाई, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, किसी से कुछ कहना मत। और वो वहां से तुरंत भाग निकले। उस साल सर्दी और बढ़ गई। रावत जी का बिजनेस गिरता गया क्योंकि लोग दिखावे से ज्यादा उस खाने की तलाश में थे जो उनकी रूह को गर्माहट दे। एक दिन रावत जी खुद चुपचाप भेष बदलकर छोटू की भट्टी के पास बैठे। उन्होंने वो मिट्टी के कुल्हड़ वाला चिकन शोरबा पिया। जैसे ही गरम शोरबा उनके गले से नीचे उतरा, उनके अहंकार की बर्फ पिघल गई। उन्होंने महसूस किया कि जो स्वाद छोटू की मेहनत और उस कोयले की आंच में था, वो उनके महंगे केसर में भी नहीं था। अगली सुबह रावत जी ने अपना आलीशान कैफे बंद कर दिया और छोटू के पास आकर बोले, छोटू भाई, मुझे माफ कर दो। कल रात तुम्हारे शोरबे ने मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगे? मैं चमक धमक लगाऊंगा और तुम स्वाद। छोटू बोला, रावत भैया, पार्टनरशिप पैसों की नहीं, नीयत की होती है। आइए भट्टी सलगाइए। उस दिन के बाद रामगढ़ की ठंड में वो दोनों मिलकर पूरे कस्बे का कलेजा गरमाने लगे।